आपने पाकिस्तान में ड्रोन टेक्नोलॉजी का जुमला हालिया बरसों में कसरत से इस्तेमाल होता सुना होगा, लेकिन इसका क्या मतलब है? सादा अल्फाज में ड्रोन क्या है? पाकिस्तान ड्रोन इंडस्ट्री से मुताल्लिक उन और बहुत से दूसरे सवालात के जवाबात हासिल करना चाहते हैं। अगर हाँ तो पढ़ते रहें। ड्रोन एक छोटा तैयारा या फजाई आला है जिसे इंसान दूर से चलाता है। दूसरे अल्फाज में, दूसरे तैयारों के बरअक्स, ड्रोन को टेक ऑफ करने और उड़ने के लिए अंदर से किसी शख्स की जरूरत नहीं होती। इंसान जमीन पर रहते हुए उसे फौरन कंट्रोल करता है। तकनीकी इस्तिलाहात में ड्रोन्स को फ्लाइंग रोबोट कहा जाता है, जो अपने मरबूत आलात में आजादाना तौर पर या रिमोट कंट्रोल के तहत परवाज करने के लिए सॉफ्टवेयर के ज़ेर कंट्रोल सफरी मंसूबे इस्तेमाल करता है। एक साथ ये आइए एक नजर डालते हैं कि पाकिस्तान में ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या शामिल है, इसके क्या फवायद हैं, और हुकूमत ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में क्या जवाब दे रही है। पाकिस्तान ड्रोन इंडस्ट्री। दीगर टेक्नोलॉजीज की तरह पाकिस्तान अपने मुख्तलिफ शुबों जैसे ज़राअत, रियल एस्टेट, तामीरात वगैरह में ड्रोन टेक्नोलॉजी के नफाज में आगे बढ़ रहा है। अपनी कम लागत और रिमोट कंट्रोल की वजह से उन खुद मुख्तार ड्रोन्स ने पूरी दुनिया में मुतअद्दिद सनतों को तब्दील कर दिया है। दूर दराज इलाकों की तलाश और बचाव के मिशन को अंजाम देते वक्त ड्रोन मिशन नाकाबिल यकीन हद तक मुफीद होते हैं। अमेरिका, बरतानिया और इसराइल के बाद पाकिस्तान ने 2015 में एक लाइव मिशन में बगैर पायलट के जंगी फजाई गाड़ी UCAV, जो कि ड्रोन का दूसरा नाम है, कामयाबी से लॉन्च करने वाला दुनिया का चौथा मुल्क होने का एजाज हासिल किया। मजीद ये कि एक जरिए के मुताबिक पाकिस्तान UAVs में बड़ी सरमायाकारी कर रहा है। मुहक्किकीन ने पिछले चंद सालों के दौरान इस इलाके में अहम पेशरफत देखी है। ये पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान में ड्रोन बनाने वाले। पाकिस्तान ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के फवायद को समझने के बाद अपने ड्रोन की तैयारी शुरू कर दी। पाकिस्तान में पहला ड्रोन बराक है जिसे नेस्कॉम और PAF के इश्तिराक से तैयार किया गया है। ये एक खुद मुख्तार लड़ाका तैयारा है। पाकिस्तान में पहले ड्रोन की तैयारी का मकसद बहुत दिलचस्प है। 2004 से अमेरिका मुबैना अस्करियत पसंदों को निशाना बनाने के लिए अपनी बगैर पायलट के फजाई गाड़ियों UCAVs का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के शुमाल मगरिबी सूबों में मुतनाज़ कार्रवाइयां कर रहा था। पाकिस्तान ने कई सालों से अमेरिका पर दबाव डाला था कि वो उसे MQ-1 प्रेडेटर खरीदने की इजाज़त दे, बुनियादी UCAV सिस्टम जिसे अमेरिका हमलों में इस्तेमाल करता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के फैलाव की वजह से ऐसी दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया गया। फिर पाकिस्तान ने अपने ड्रोन तैयार करने और लॉन्च करने का फैसला किया। अब पाकिस्तान में बहुत से मारूफ तहकीकी मराकिज़ और सनतें हैं जो जदीद मालूमात और तकनीकी अजज़ा और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए ड्रोन तैयार कर रही हैं। पाकिस्तान में ड्रोन टेक्नोलॉजी के नुमाया मैन्युफैक्चरर्स में शामिल हैं अनटीग्रेटेड डायनामिक्स। पाकिस्तान के पास कितने ड्रोन्स हैं, ये देखते हुए कि पाकिस्तान 2003 से मुख्तलिफ इस्तेमाल के लिए मुख्तलिफ किस्म के ड्रोन तैयार कर रहा है, इस सवाल का जवाब तय करना काफ़ी मुश्किल है। मिसाल के तौर पर पफ ने 2004 में घरेलू सटुमा जासूस 2 ब्रावो जुमा UAV मुतारफ कराया। एक और मकामी मॉडल उकापी-1 UAV जिसे GIDS ने 2008 में बनाया था, पाकिस्तानी फौज PA ने तेजी से अपनाया। PA के साथ इसकी सर्विस से सीखे गए इस बात को मद्देनजर रखने के बाद उकापी-1 के डिजाइन को अपग्रेड किया गया और पाकिस्तानी बहरिया PN ने जल्द ही 2010 में उकापी-2 मुतारफ कराया। इसके बाद पाकिस्तान में ड्रोन सिविल अथॉरिटी का क़याम। पाकिस्तान में ड्रोन टेक्नोलॉजी के मुनसिफाना इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म ने मुल्क में सिविल ड्रोन अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दी थी। ये कहा गया था कि मुल्क में सिर्फ कानूनी ड्रोन के इस्तेमाल की इजाज़त देने के लिए टेक्नोलॉजी का इंतज़ाम एक मुनज़्ज़म शोबे के ज़रिए होना चाहिए। ताहम पाकिस्तान में ड्रोन टेक्नोलॉजी को मुलाज़मत देने के लिए पर्ल कॉन्टिनेंटल CA के फराहम करदा कुछ उसूल व ज़वाबित हैं। ड्रोन NOC। दीगर सनतों की तरह ड्रोन्स को भी पाकिस्तान में इस्तेमाल के लिए NOC हासिल करना जरूरी है। एक जरिए के मुताबिक जब मीडिया ने इस्तफसार किया कि क्या पाकिस्तान में ड्रोन की इजाज़त है, तो ड्रोन की हिफाजत के लिए जिम्मेदार मुल्क की कौमी तंजीम पर्ल कॉन्टिनेंटल CA ने जवाब दिया कि ये हैं, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब मुनसिफाना और नीचे दी गई हिदायत के तहत इस्तेमाल किया जाए। पर्ल कॉन्टिनेंटल AA के जरिए पाकिस्तान में ड्रोन लगाने के कवानीन। पाकिस्तान में ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। पाकिस्तान ड्रोन टेक्नोलॉजी ने एक इनकलाब बर्पा कर दिया था। अब मुल्क तकरीबन तमाम शुबों में ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है।
ملک اپنے معاشی، سماجی اور صحت کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ڈرون ٹیکنالوجی کو ہر ممکن حد تک مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ ڈرونز کو کنٹرول کرنا آسان ہے اور وہ مختلف قسم کے کام کر سکتے ہیں جو پہلے غیر انسانی طور پر مشکل سمجھے جاتے تھے۔ 4 سے 8 کلومیٹر کی ریموٹ کنٹرول رینج کے ساتھ بڑھتا ہوا کسٹمر ڈرون اس وقت پاکستان میں ناقابل یقین حد تک مقبول ہے۔ دنیا بھر میں ہوابازی کے حکام ان بغیر پائلٹ طیاروں کو 400 فٹ یا اس سے نیچے رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ پاکستان میں ڈرون ٹیکنالوجی کے بہت سے استعمال میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔ ڈرونز کو زراعت میں مختلف قسم کے سینسروں کا استعمال کرتے ہوئے ناقابل یقین حد تک تفصیلی ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اس ڈیٹا کو فصل کی صحت، اسپاٹ پیتھوجینز اور آبپاشی کے مسائل کی نشاندہی کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری بھی بغیر پائلٹ کے ڈرون کا بہترین استعمال کر رہی ہے۔ ڈیولپرز ان یو اے وی ایس کو حقیقی املاک کی ترقی کے قریب اونچائی پر پرواز کرنے والے طویل فاصلے پر مختلف قسم کے فضائی اہداف کو ٹریک کرنے اور تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کیا بھارت پاکستان کے پیارے F-16 طیاروں کا مینوفیکچرر بن جائے گا؟ شمولیت کی تقریب آرمی آڈیٹوریم میں ہوئی جس میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ COAS نے کہا کہ نئے شامل کیے گئے LMATS موجودہ اور ابھرتے ہوئے فضائی دفاعی خطرات سے نفٹ کی نگرانی، معائنہ